नियंत्रण को समझने वाला क्या नियंत्रित हो सकता है, ये जानने वाला ही वास्तव में प्रगति की राह पर आगे बढ़ता और वही वास्तव में हकदार हो जाता है प्रकृति द्वारा प्रदान की गई समस्त समृद्धि का। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यह संदेश किसी संयोग मात्र की वजह से नहीं मिला है? यह मिला है एक सोची समझी योजना के कारण। एक ऐसी योजना जिसमें तुम्हें आगे बढ़ाने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चली है। नियंत्रण एक ऐसा शब्द जिसे तुम्हें अपने जीवन में लागू करना है। नियंत्रण वाणी में, नियंत्रण धन पे, नियंत्रण स्वभाव पे, नियंत्रण सोचने के तरीके पर, नियंत्रण है विचारों पर, नियंत्रण शरीर पर, नियंत्रण इंद्रियों पर, नियंत्रण अपने आप पर। यह तुम्हें समझना है और सीखना है। यह नियंत्रण ही है जो तुम्हें अनुशासन की ओर ले जाएगा, और यह अनुशासन ही है जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। वो जिसकी तलाश तुमने सदा की, अब खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। लेकिन वो यूं ही नहीं मिल जाता, केवल इसलिए कि तुम सच्चे हो, तुम परम हो, तुम पुण्य हो, तुम पवित्र हो, वह नहीं मिल सकता। हालांकि तुम यह सब हो, लेकिन एक चीज जो तुम्हें अपने भीतर लानी है, उसे लाने के बाद ही तुम योग्य हो सकोगे उसे पाने के। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल दर साल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये साल बड़ी तेजी से बीत रहा। पिछले कुछ साल तुम्हें पता भी नहीं चले और कितने झटपट तेजी से बीत गए। मेरे प्रिय बच्चे, अहंकार पर नियंत्रण रखने वाला, वाणी पर नियंत्रण रखने वाला और उसे अपने हिसाब से परिवर्तित करने वाला योद्धा विजय का हकदार होता है। तुम विजय के हकदार हो, और इसलिए अब तुम्हारे जीवन में एक नए आयाम का प्रवेश होगा। ये नया आयाम नए द्वारों को खोलेगा। वास्तव में धन का भंडार खोलने वाला यह द्वार तुम्हें अरबों रुपए की संपत्ति के करीब लेकर जा रहा है। ये रुपए इसलिए नहीं कि रुपए से तुम्हें खुशी मिलेगी। ये धन इसलिए नहीं कि यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करेगा। यह धन तुम्हें मिलेगा आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए। वो आत्मविश्वास जो तुम्हें सहजता के करीब ले जाए, लेकिन फिर भी तुम सहजता में रहना पूर्ण रूप से पसंद ना करो, बल्कि अपने आप को असहज स्थिति में डालो, ताकि प्रकृति तुम्हें असहज स्थिति में ना डाले। जब तुम स्वयं डालोगे असहज स्थिति में अपने आप को और सीखने का प्रयास करोगे कुछ नई बातों को, तो प्रकृति मजबूर होकर तुम्हारे जीवन में सहजता डालेगी, क्योंकि तब एक रिक्त स्थान बन जाएगा, सहज असहज के बीच का रिक्त स्थान। लेकिन जब तुम सहजता ढूंढते हो तो प्रकृति असहजता लेकर आती है। यह संतुलन का नियम है, और यही संतुलन का नियम यदि तुम सही तरीके से समझ गए तो तुम खुद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करोगे, और फिर प्रकृति उसे भरने का प्रयास करेगी। और यकीन मानो, प्रकृति तुमसे ज्यादा ताकतवर है। प्रकृति जब भरेगी तो बहुत अच्छे, सही, सटीक तरीके से, तेजी से। इसलिए तुम सहजता की मांग न करो, असहजता को ढूंढो। समृद्धि अपने आप दौड़कर तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे जीवन को सहज बनाने के लिए। जो मनुष्य केवल सहजता की मांग करता है, उसके जीवन में विपत्तियां आती हैं और फिर वह घबराता है, वह शिकायत करता है। लेकिन
वह जानता नहीं प्रकृति के नियम को, इसलिए वह बिलखता है, रोता है, तड़पता है। और जो गंभीर परिस्थिति में अपने आप को असहज करना जानता है, जो जोखिम उठाना जानता है, जो सामना करना जानता है अपने भय का, प्रकृति उसके लिए सहजता भरने का कार्य करती है। और सहजता भरने के लिए सबसे आवश्यक है शांति, सुकून और धन, प्रेम, विश्वास। और फिर यह सब उसके जीवन में उतरने लगता है उसके अपने साथी के रूप में। उसके कार्य से छलकता धन का भंडार खुलता है, नए नए तरीके से धन उसके पास दौड़ कर आता है, मित्रवत हो जाता है वह धन उससे। और इस प्रकार से जीत उसके कदमों में आ जाती है। मेरे प्रिय, जीत की मांग करने वाला जीतता नहीं है, जीत के लिए लड़ने वाला जीतता नहीं है। जीतता वो है जो जीत की परिस्थिति पैदा करता है, स्वयं प्रयास करता है, स्वयं योजना बनाता है जीतने की, वह जीतता है। इसलिए लड़ो नहीं, संघर्ष ना करो, स्वीकार करो, समर्पित करो, समर्पण हो जाओ। स्वयं ही जब तुम समर्पित होकर समर्पण हो जाते हो, तब प्रकृति भी समर्पण करती है। संतुलन स्वरूप उसे ऐसा करना पड़ता है। और फिर जीवन में एक चिंगारी भड़कती है, एक ऐसी चिंगारी जो बहुत कुछ देकर जाती है। धनी अपना लक्ष्य तय करते हैं, धनी एक समय में एक जगह पर ही ध्यान देते हैं, धनी समय की इज्जत करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि केवल मेहनत या किस्मत सफलता नहीं दिलाती, सही योजना सफलता दिलाती है। योजना घटित हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन सही योजना, सही उपयोग मनुष्य को सही समय की ओर ले जाता है। बहुत से लोग जो सफल हैं वो बहुत योग्य नहीं है, फिर भी वो सफल है, क्योंकि वो परिस्थिति के संतुलन को समझते हैं। वो जानते हैं कि किसी स्थिति का, किसी परिस्थिति का अपने हित में कैसे प्रयोग करना है। तुम्हें किसी परिस्थिति को अपने हित में प्रयोग करना सीखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सीखना होगा धन के प्रयोग को। धनी बेहतर मित्र की तलाश करते हैं, सहज मित्र की नहीं। तुम सहज मित्र की तलाश में हो, तुम ऐसे मित्र की तलाश में हो जो तुम्हें सहजता प्रदान करे, जिसके सामने तुम्हें सुकून मिले। किंतु इसके अलावा तुम्हें ऐसे मित्र की भी तलाश करनी होगी जिसके सामने तुम सहज हो अथवा ना हो, किंतु जो ऐसा कार्य कर रहा हो जिससे उसे प्रगति मिल रही हो, और फिर उसकी ऊर्जा तुम्हारी तरफ स्थानांतरित होगी। फिर तुम भी सफलता की ओर बढ़ोगे। शराबियों के साथ रहने वाला कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, वह शराबी ही हो गया। धनपति धनाढ्य के साथ रहने वाला गरीब रह ही नहीं सकता। प्रेम की मांग करने वाला प्रेमियों के बीच ही रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, सीखो और परिस्थिति का अपने लिए प्रयोग करना समझो, यही तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे लिए खुद तुम्हें रास्ता बनाना है, और तुम इसी प्रकार से बनाओगे। वाणी का अपने लिए सही प्रयोग करो। तुम जो हो जाना चाहते हो वैसा हो जाने में विश्वास रखो और वैसा ही बोलो। धनी मनुष्य कभी यह नहीं बोलता कि वह गरीब है, और गरीब कभी यह महसूस नहीं कर पाता कि वह धनी है, धनपति है, धनाढ्य है। तुम्हें महसूस करना होगा कि तुम धनी हो, तुम्हें महसूस करना होगा कि तुम धनाढ्य हो। मेरे प्रिय बच्चे, इज्जत जब दोगे तो पाओगे, लेकिन इज्जत की चाह करने वाला अपमान का घूंट अवश्य पीता है, यह जानो। जो कार्य अभी तुम्हारे समक्ष है, जो किसी के दबाव में नहीं है, वह कार्य तुम दिल खोल कर करो, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ करो। वही कार्य तुम्हें प्रगति दिलाएगा। लोगों की सहायता करने से पीछे मत हटो। जो सलाह तुम्हें दी जा रही है उस पर गौर फरमाओ,
मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार में वही पाया है जो दिया है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, जो कुछ बांटा है वह पाया है। आभार व्यक्त करने वाला सदैव विजेता होता है। एक मनुष्य जो आभार व्यक्त करता है, उसके जीवन में और भी ज्यादा खुशहाली आती है, और भी ज्यादा धन आता है, और भी ज्यादा प्रेम आता है। एक नहीं अनेक कई बार आता है। और जो शिकायत करता है, जो आभार व्यक्त करना नहीं जानता, जो कुछ पाकर उसके प्रति हीन भावना रखता है, उसके प्रति तुच्छ भावना रखता है, वह कुछ नहीं पा पाता। सब पाकर भी वह सब कुछ खो देता है। इसलिए चैन का विकल्प तुम्हारे सामने है कि तुम क्या चाहते हो। यदि पा लेना चाहते हो तो आभार व्यक्त करो, यदि नहीं तो मत व्यक्त करो। पर यकीन मानो, तुम जो बांटोगे वही मिलेगा। सदा से ऐसा होता आया है। तुम रुक क्यों रहे हो? तुम थक क्यों रहे हो? संशय, संदेह है? क्या ये तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जीत की ओर तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी ही लेकर जाएंगी। और मैं इसे तीव्र करूंगा, मैं उत्प्रेरक बनूंगा, और मैं जीत दिला दूंगा। इसलिए बांटो, दिल खोल कर बांटो मेरे प्रिय। बिना शंका, बिना संदेह के बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, दोष, शोक, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, जो कुछ चाहते हो वह बांटो। और मैं जानता हूं तुम बुरी चीजें नहीं चाहते। मैं जानता हूं तुम सही चीजें चाहते हो, तो वही बांटो। प्रारंभ मुझसे ही करो। जो कुछ भी चाहते हो उसको पाने का, तो बांटना अभी से प्रारंभ करो। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, एक नहीं अनेक बार। फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है, कैसे कैसे घटित होता है। मेरे प्रिय, अभी संख्या 51,000 लिखो। यह महत्वपूर्ण संख्या तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह लिखो अपनी जीत के लिए, समग्रता में सब कुछ पा जाने के लिए। प्रेम, धन, सब कुछ। मेरे प्रिय, संख्या 555 लिखो, ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, कभी चिंता नहीं करना। वो जो तुम्हारे भीतर चिंता भर रहे हैं, वो नहीं जानते कि वह कितनी बड़ी दुविधा अपने लिए ही उत्पन्न कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि वो अपने लिए कैसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। खुद को नीचे लेकर जा रहे हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम गलतियां ना करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। अपने समय को सही जगह लगाओ, समय का सदुपयोग करो, ध्यान करो, मुझे पुकारो। तुम्हारी प्रार्थनाएं निश्चित तौर पर स्वीकार होंगी। और यह सत्र समाप्ति के साथ साथ तुम्हारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद भर रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते, और तुमसे दूर ले जा रहा है तुम्हारी विपत्तियों को, तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारी समस्याओं को, तुम्हारी चिंताओं को। वो चिंताएं अब चिताओं में भस्म हो जाएंगी, और रह जाएगी तो केवल राख। और वो राख किसी कार्य की नहीं। उस राख से निर्माण होगा एक नए भविष्य का। एक नया भविष्य जो राख से ही उत्पन्न होता है, एक नया पिंड बनेगा और खुशहाली लेकर आएगा। तुमने इसकी मांग की है और यह पूर्ण होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यापार में सफलता, कार्य में सफलता, प्रेम में सफलता, यह सब तुम्हारा अधिकार है। इसे तुमसे नहीं छीना जाएगा। अपने मन में आ रहे विचारों पर नियंत्रण रखो, नियंत्रण को समझो। यहीं से तो शुरुआत हुई है, और इसी के साथ तो आगे बढ़ोगे तुम। नियंत्रण तुम्हारे लिए एक चाबी है जीत की। नियंत्रण चाबी है अनुशासन की। नियंत्रण चाबी है तुम्हारे लिए सभी तरह के द्वार खोलने की। वो द्वार जो तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता भरे, खुशहाली भरे, उत्साह भरे, उमंग भरे। जश्न की तैयारी कर लो। अब माहौल बन चुका है। कोई तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, इस पर ध्यान न लगाओ। तुम अपने लिए कैसे विचार रखते हो, इसका ध्यान लगाओ। वही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। और फिर तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, गूंज होगी, धन की देवी उतरेंगी, प्रेम के लिए फरिश्ते आएंगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे साथी के मन में इतना प्रेम भरेगा तुम्हारे लिए कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा, और ये तुम्हें
उत्साह उमंग से भरेगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दिया और मैं कभी तुम्हें अकेला होने भी नहीं दूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आता हूँ, आऊंगा विभिन्न रूपों में, तुम पहचानो अथवा नहीं, किंतु मैं हूँ, था और रहूंगा तुम्हारा सत्य मैं ही हूँ। और अपने सत्य से तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हर हाल में तुम्हें इसका सामना करना होगा। भय के रूप में, प्रेम के रूप में, अपने पराये के रूप में मैं आऊंगा। याद रखो, जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, जीव अजीव सजीव निर्जीव, दैत्य दानव वानव देव सुर असुर, कोई तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब भी मैं तुम्हारी गतिविधियों का आकलन करूंगा। तब भी मैं अपनी शक्तियों के द्वारा तुम्हें समर्थन दिलाता रहूंगा। और तब भी तुम जीतते रहोगे, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मुझे तुमसे प्रेम हो, तुम दिव्य हो, पवित्र हो, पुण्य हो। तुम में करुणा है, दया है, प्रेम की असीम भावना है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय। मेरे संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, संकेत देने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। याद रखो, बांटने से ही प्राप्त होता है। अभी इसी पल में, इसी क्षण बांटो। प्रारंभ करो मुझसे मेरे प्रिय, बिना सोचे, बिना समझे। यह करो अभी, इसी पल में। सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लोगों के बीच खुशियां बांटो, खुशहाल रहो। सुख पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति है और उसी के साथ तुम्हारा उत्थान होगा।